हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यम सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के गणित अभ्यास 7 के एक एक प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, यक्स के मान वाई के पदों में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए पहले का पहला दिया है यक्स माइनस वाई बराबर 4। तो हमको इसमें एक्स का मान निकालना है और वाई के पदों में निकालना है। तो चलिए एक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सवाल दिया गया है यक्स माइनस वाई बराबर 4, तो इसमें देखिए ये माइनस है, इधर हम उसको पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वाई को जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो इधर इसका मान माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यक्स का जो मान आएगा तो यक्स बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई। तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए यक्स का मान आ गया वाई के पदों में। तो चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 2x प्लस 4y बराबर 6। हमको यहाँ पे एक साइड बराबर की साइड खाली यक्स बस रखना है। तो चलिए हम लोग बाकी सबको उस साइड भेजते हैं। तो पहले हम लोग 4y को बराबर को उस साइड भेजते हैं। तो ये देखिए 2x बराबर हो जाएगा 6 माइनस के 4y। देखिए 4y प्लस में है, बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह जो है बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे गुणा में रहता है तो भाग में हो जाएगा और भाग में रहेगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो दो का इसमें x का गुणांक है, दो गुणा में है, हम लोग इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको भाग रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए x बराबर हो जाएगा 6 माइनस के 4y और बट्टे में हो जाएगा 2। अब देखिए ऊपर वाले में 2 कामन है तो हम लोग 2 कामन ले लेते हैं। तो देखिए 2 कामन ले लेंगे तो 2 3 के 6, 3 माइनस के 2y बचेगा और बट्टे में 2। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो यक्स का जो मान आएगा वो आएगा 3 माइनस के 2y। ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए दिया गया है 1/3 यक्स प्लस वाई बराबर 4। तो पहले हम लोग वाई को पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1/3 यक्स बराबर 2 माइनस के वाई। तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ये जो 3 है वो भाग रूप में है, उधर जाएगा तो गुणा रूप में हो जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 3 और 2 माइनस के वाई, 2 का 3 का गुणा हो जाएगा। अब लोग 3 का गुणा दोनों में कर देंगे तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी के 6 और माइनस के 3 का गुणा वाई में करेंगे तो 3y। तो ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न चलिए हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है y के मान x के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए y का वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब कि y का मान ज्ञात करना है, बराबर की उस साइड x रहेगा। तो चलिए हम लोग इसमें y की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए y जो है ये माइनस में, हमको इसको प्लस में लाना है। तो हम लोग बराबर के इसको उस साइड भेजेंगे और 9 को बराबर के इस साइड लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 5x माइनस के 9। ये देखिए 9 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और y को हम लोग उस साइड भेज देंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। हम लोग इसको सीधा में लिख देते हैं। तो ये y बराबर हो जाएगा 5x माइनस के 9। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 6x माइनस के 2y बराबर के 10। तो चलिए हम लोग इसमें y का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए y को हम लोग बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 6x और माइनस के 10 बराबर के 2y। देखिए 2y इधर माइनस में था, बराबर को उस साइड ले गए तो प्लस में हो गया और 10 को इस साइड लाए तो माइनस में हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम लोग y को पहले लिखते हैं और इसमें देखिए 2 कामन है तो हम लोग 2 कामन ले लेंगे। तो 2 3 के 6, 3x और माइनस के 2 पंचे के 10 और बट्टे में ये देखिए 2 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो y का जो मान आएगा वो आएगा 3x माइनस के 5। तो ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 2x प्लस 1/2 y बराबर 4। तो हमको इसमें y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हम लोग पहले 2x को बराबर के उस साइड भेजेंगे। तो 2x को हम लोग पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1/2y बराबर के 4 माइनस के 2x। इन दोनों में देखिए ये माइनस प्लस में था, बराबर को उस साइड ले गए तो माइनस में हो गया। अब देखिए ये जो 1/2 है, यहाँ पे देखिए 2 जो है गुणा रूप भाग रूप में है, इसको हम लोग बराबर को उस साइड ले जाएंगे। तो देखिए y बराबर हो जाएगा 2 और यहाँ पे कोष्टक में हो जाएगा 4 माइनस 2x। अब इस 2 का गुणा अंदर कर लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 4 दूनी के 8 और माइनस 2 दूनी के 4x। तो ये इसका आंसर हो गया। तो दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है हल कीजिए। यहाँ पे देखिए हमको सारणी विधि से इस प्रश्न को हल करना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है x प्लस वाई बराबर 4 और इसका संगत दिया गया है 5x प्लस 12y बराबर 13 दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो पहले हम लोग इसको लेके सारणी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है x प्लस वाई बराबर के 4। तो हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस के y। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसकी सारणी बना लेंगे। ये जो हमारा आया है संगत मान, इसकी यहाँ पे देखिए सारणी बनाएंगे। तो
चलिए इसको में 5 कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए x का मान y का मान, तो हम लोग यहाँ पे देखिए 0 से शुरुआत करेंगे। तो 0 1 2 3 4, 2 कॉलम और बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 हो गया और ये 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग x का मान 0 रखते हैं, x का मान अगर हम लोग 0 रखते हैं, यहाँ पे देखिए इसकी सारणी जो है वो चेंज हो जाएगी। इसमें हम लोग y पहले लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा y बराबर के 4 माइनस के x। तो देखिए अगर हम लोग x का मान यहाँ पे रखेंगे तो y का मान क्या आएगा। अगर x का मान हम लोग 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा। यहाँ पे देखिए 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 ही आएगा। और अब देखिए x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 रखें तो 4 माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए 4 में से जो है 3 1 घट जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा, 3 आएगा। अब हम लोग x का मान 2 रख के चेक करते हैं। x का मान देखिए 2 रखेंगे तो y का मान भी 2 आएगा। x का मान अगर 3 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा। अगर हम लोग x का मान 4 रखें तो y का मान क्या आएगा, 0 आएगा। और x की मान अगर 5 रखें तो y का मान -1, और 6 रखेंगे तो -2 आएगा। अब चलिए इसी प्रकार हम लोग दूसरे समीकरण का भी सारणी बना लेते हैं। तो दूसरा समीकरण दिया गया है देखिए 5x + 12y बराबर के 13। तो अब हम लोग देखिए इसमें y का वैल्यू पहले ज्ञात करते हैं। तो 5x को उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 12y बराबर के 13 माइनस के 5x बटे अब y बराबर हो जाएगा 13 माइनस के 5x और बटे में देखिए हो जाएगा 12। इस साइड गुणा में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसकी भी सारणी बना लेते हैं। तो देखिए इसकी सारणी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे तो इसमें भी हम लोग 6 मान तक निकालेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको, सारणी इसका बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारणी बन गई है x y। यहाँ पे देखिए x मान 0 शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 और 1 6 तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग x का मान 0 रखते हैं, ठीक है, x का मान देखिए 0 रखेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग x का मान ये पूरा 0 हो जाएगा तो बचेगा 13/12। तो y का मान कितना आएगा, 13/12 आएगा। और फिर यहाँ पे देखिए अगर हम लोग x का मान 1 रखेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 13 में से 5 घट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 13 में से 5 घटाएंगे तो 13 में से 5 जब हम लोग घटा के लिखेंगे तो चलिए इसको हम लोग एक दूसरे पेज में कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 13 में से 13 माइनस 5 और बटे में हो जाएगा 12। तो 13 में से 5 जाएगा तो 8/12 हो जाएगा। इसको हम लोग 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी के 8 और 4 3 के 12। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 2/3। तो हम लोग 1 रखेंगे तो ये आएगा 2/3। अब यहाँ पे देखिए x का मान हमको 2 रखना है। तो अगर 2 रखेंगे तो y का मान जो आएगा 13, यहाँ पे -5 गुणा में 2/12। तो 5 दूनी के 10, तो 13 में से 10 घट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 13 में से जब हम लोग 10 को घटाएंगे तो आएगा 3/12। तो 1/4 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1/4। अब आगे हम लोग करते हैं, x का मान अब 3 रखेंगे तो देखिए 5 3 के 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 माइनस 15/12। 13 में से 15 जाएगा तो -2/12। तो यहाँ पे आएगा -1/6। तो हम लोग इसमें लिख लेते हैं -1/6। अब चलिए हम लोग इसको 4 रख के चेक करते हैं। तो देखिए 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 20 बटे में 12। 13 में से 20 को घटाएंगे -17/13 में, यहाँ पे 20 में से 13 घटाएंगे तो 7 आएगा, 7/12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, 4 रखेंगे पहले। तो 5 चौके 20, 20 में से ये घटा देंगे। जब हम लोग x का मान 4 रखेंगे तो 5 चौके 20 और 13 में से 20 घट जाएगा तो ये आएगा -7/12। तो चलिए x का मान अब 5 रखते हैं। तो देखिए 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, 13 माइनस 25/12। तो 13 में से 25 जाएगा तो -12/12 बचेगा, तो ये ही कट जाएगा। तो यहाँ पे आएगा -1। अब हम लोग यहाँ पे 6 रख के चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 पंचे के 30 और 13 में से 30 को घट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आएगा 17/12। तो यहाँ पे लिखेंगे -17/12। अब चलिए हम लोग देखिए दोनों सारणी हम लोगों की बन गई है। अब सारणी में देखिए दोनों सारणी में 5 का x का मान 5 और y का मान -1 कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोनों सारणी से, चलिए हम लोग इसको आगे करते हैं। दोनों सारणी से स्पष्ट है कि युग्म, यहाँ पे देखिए लिख लेंगे युग्म x बराबर 5 और y बराबर -1 क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। तो x की मान अगर हम लोग 5 रखते हैं, y का मान -1 आ रहा है, तो दोनों में उभयनिष्ठ है।
तो इसलिए x का जो मान हो जाएगा, अतः x बराबर 5 और y बराबर -1 है। ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए तीसरे का दूसरा नंबर प्रश्न हल करते हैं। तीसरे का दूसरा नंबर देखिए दिया गया है सारणी 5x बराबर y और फिर दिया है 2x + y बराबर 7। तो चलिए हम लोग पहले इसका समीकरण का सारणी बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 5x बराबर y, मतलब y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सारणी बनाते हैं इसकी। तो यहाँ पे हम लोग देखिए सारणी को खींच लेंगे। तो चलिए इसकी सारणी बनाते हैं। तो सारणी में देखिए हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, चाहे जहाँ से शुरू करें। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया x, ये हो गया y। तो हम लोग यहाँ पे देखिए x का मान -2 से शुरू करेंगे, -1 0 1 2 3। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए x का मान -2 रखेंगे तो y का मान जो आएगा वो आएगा -10, -10 आएगा। अब यहाँ पे x का मान अगर -1 रखेंगे तो 5 में 1 का गुणा हो जाएगा तो आएगा -5। 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 1 रखते हैं तो y का मान 5 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 15 हो जाएगा। तो देखिए इसकी सारणी बन गई है। अब देखिए दूसरा समीकरण जो दिया गया है 2x + y बराबर 7। तो चलिए इसको भी सारणी बनाते हैं। तो 2x + y बराबर 7। तो यहाँ पे y का जो मान आएगा वो आएगा 7 - 2x। तो चलिए हम लोग इसकी भी सारणी जो है बना लेते हैं। तो इसका सारणी यहीं पे बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, चलिए इसको भी सारणी यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए x y, इसमें -2 -1 0 1 2। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग x का मान -2 रखेंगे तो -2 दूनी के 4 हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो 4 7 4 11, तो यहाँ पे प्लस में आएगा 11। अगर हम लोग यहाँ पे -1 रखेंगे तो माइनस का गुणा इसमें हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 7 2 9 हो जाएगा। अगर हम लोग x का मान 0 कर दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा 7 आ जाएगा। अगर हम लोग x का मान 1 रखें प्लस में तो ये घट जाएगा, तो 1 कम 2 हो जाएगा, 7 में से 2 घट जाएगा तो ये आएगा 5 आएगा। अब यहाँ पे चलिए इसको 2 रख के चेक करते हैं। देखिए 2 दूनी के 4 और यहाँ पे देखिए 7 में से 4 घट जाएगा, तो 7 में से 4 घटेगा 3 आएगा। चलिए और 3 रख के चेक करते हैं। तो देखिए 3 दूनी के 6 और 7 में से 6 घट जाएगा तो 1 आएगा। अब देखिए दोनों सारणी में जो है x का मान 1 और y का मान 5, ये दोनों कॉमन है। देखिए दोनों में उभयनिष्ठ हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उपयुक्त सारणी में। तो यहाँ पे उपयुक्त सारणी में चलिए इसको लिखते हैं, युग्म x बराबर 1 तथा y बराबर 5 उभयनिष्ठ है। दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अतः x बराबर 1 हो जाएगा और y बराबर 5। तो ये इसका आंसर हो गया। तो तीसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए चौथा प्रश्न को हल करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए आप प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। तो प्रतिस्थापन विधि वो होता है कि जिसमें हम लोग x और y की वैल्यू ज्ञात करते हैं प्रतिस्थापन करके, मतलब कि x की जगह y का मान रखेंगे, y के पदों में रखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण है x - y बराबर के 4। तो हम लोग इसमें से x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 4 + के y। देखिए बराबर कुछ साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा समीकरण जो दिया गया है वो दिया गया है 3x + के 2y और बराबर के 27। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं, ये समीकरण हो गया 2। अब यहाँ पे देखिए हम लोग समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए हम लोग इसमें लिख लेते हैं समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 पहले लिख लेंगे। तो समीकरण 2 देखिए दिया गया है 3x + 2y बराबर के 27। अब हम लोग x की जगह रखेंगे y 4 + y। तो यहाँ पे देखिए 3 है और गुणा में हो जाएगा 4 + के y और प्लस के 2y और बराबर के 27। आगे का सवाल चलिए यहाँ पे करते हैं। तो देखिए 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 3 चौके बराबर ये हो जाएगा 3 चौके 12। और यहाँ पे देखिए 3 का y में कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 3y और यहाँ पे प्लस में दिया है प्लस में 2y बराबर के 27। अब यहाँ पे देखिए 3 में 2 जुड़ जाएगा, तो ये 12 को हम लोग उस साइड भेज देते हैं। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो 5y बराबर के हो जाएगा 27 - के 12। तो देखिए 12 इधर प्लस में था, बराबर कुछ साइड ले गए तो माइनस में हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5y बराबर आ गया, 7 में से 5 घटा लेंगे तो 7 में से 2 जाएगा 5, यहाँ पे 15 आएगा।
तो y बराबर हो जाएगा, देखिए ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर जो आ गया 3 आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे y का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए हम लोग इसको समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 देखिए दिया गया है x बराबर 4 प्लस वाई, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर 4 प्लस वाई। अब यहाँ पे y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 प्लस 3, तो x बराबर क्या आएगा 7 हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे अतः x बराबर 7 और y बराबर 3, ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। चौथे का दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है x माइनस वाई बराबर के -6 और x प्लस वाई बराबर के -18। तो चलिए हम लोग इसमें से मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला समीकरण जो दिया गया है वो दिया गया है x माइनस वाई बराबर के -6। अब देखिए y को हम लोग बराबर कुछ साइड भेज देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा -6 और प्लस वाई, ये देखिए हो गया समीकरण 1। अब यहाँ पे देखिए दूसरा समीकरण जो दिया गया है वो दिया गया है x प्लस वाई बराबर के -18, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 जो दिया गया है वो दिया गया है x प्लस वाई बराबर के -18। अब यहाँ पे देखिए x की जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे -6 प्लस वाई, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं -6 प्लस वाई, और ये प्लस वाई पहले से है बराबर के -18। अब इस देखिए -6 को हम लोग बराबर के उस साइड भेजेंगे और y में y जोड़ लेंगे तो 2y बराबर -18, और ये बराबर किस साइड आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल यहाँ पे करते हैं। तो देखिए 2y बराबर, अब 18 में से 6 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2y बराबर के -12, क्योंकि माइनस में आएगा 18 बड़ा है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए y का मान जो आएगा वो आएगा -12/2 बराबर -6। अब हम लोग यहाँ पे y का मान लिख लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए हम लोग इसमें y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित को करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 दिया गया है x बराबर -6 प्लस वाई, तो y का मान रखेंगे -6, तो x बराबर हो जाएगा -6 प्लस, अब यहाँ पे देखिए -6 दिया है तो ये हो जाएगा -6। अब देखिए प्लस और माइनस का गुणा कर लेंगे तो ये होगा -6, तो बराबर दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस में है। तो यहाँ पे देखिए आया है अतः x बराबर -12 तथा y बराबर -6 है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो चौथा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए 5वें से लेके 8वें तक का प्रश्न हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।